हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा आज आपके सामने शिक्षा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत को लेकर उपस्थित हूँ और इस सिद्धांत का नाम है अधिगम का प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। और इस सिद्धांत के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, संबद्ध सहज क्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिस्थापन अधिगम, और इंग्लिश में एक और नाम आता है इसका, वो है कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। तो आपको इस सिद्धांत के दो नाम याद रखने हैं, एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी को रूस के एक शरीर वैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट ने प्रतिपादित किया, जिनका नाम था इवान पी पावलोव। तो मैंने आपको क्या बताया, अब तक हमने ये समझा कि क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी को रूस के एक शरीर वैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट ने प्रतिपादित किया, जिनका नाम था इवान पी पावलोव। और इवान पी पावलोव को इस सिद्धांत के लिए 1904 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह कौन सा रूसी शरीर वैज्ञानिक था जिन्हें अपने सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो वो थे इवान पी पावलोव, फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी को दिया। अब क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी क्या होती है, इसको समझने से पहले हमें इवान पी पावलोव के कुत्ते पर किए गए प्रयोग को समझना पड़ेगा। यानी जो उनका सब्जेक्ट था कुत्ता था, और पावलोव कुत्ते की लाल ग्रंथियों पर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो वास्तव में यह देखना चाहते थे कि कुत्ते की जो लाल ग्रंथियां होती हैं वो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसको समझने में किस प्रकार से सहायता करती है। तो इन्होंने कुत्ते को इस प्रकार से बांधा था। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। उन चीजों में जैसे यूएस, एक दूसरा समझना पड़ेगा हमें यूआर, और एक तीसरा समझना पड़ेगा हमें सीएस। तो अब देखो यूएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी एक ऐसा उद्दीपन जिसमें किसी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी स्वाभाविक उद्दीपन। और स्वाभाविक उद्दीपन इस प्रयोग में खाना था। और दूसरा यू से हो गया अनकंडीशनल, आर से हो गया रेस्पॉन्स, यानी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है, यानी स्वाभाविक प्रतिक्रिया। उसके बाद था सीएस का मतलब था कंडीशनल स्टिमुलस, और कंडीशनल स्टिमुलस यानी जिसमें कंडीशन हो। और इस प्रयोग में कंडीशनल स्टिमुलस घंटी की आवाज थी। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं इन तीन शब्दों को ध्यान में रखते हुए। तो इवान पी पावलोव जो रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुत्ते को लिया और उस कुत्ते की लाल ग्रंथि पर प्रयोग करने के लिए उसको इस प्रकार से, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इस प्रकार से उसको बांध दिया और इस प्रकार का सिस्टम किया कि जैसे ही कुत्ते के सामने लार आए, जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन आए, तो उसके मुंह में लार आएगी और उस लार को बर्तन में इकट्ठा करके उसको मेजर किया जा सके। तो इन्होंने कुत्ते को बांध दिया, और कुत्ते को बांधने के बाद ये सबसे पहले कुत्ते के सामने खाना लेकर गए। ठीक, तो जब कुत्ते के सामने खाना आया तो उसकी लार, उस खाने को देखते ही क्या प्रतिक्रिया होती है किसी भी जानवर की, जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है वो होती है लार आना। तो खाने को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ गई, उस लार को नीचे की तरफ गई, उसको इन्होंने बर्तन में इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पर खाना क्या था, खाना यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपन, और इस खाने को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आई। ये क्या था, ये था अनकंडीशनल रेस्पॉन्स यानी स्वाभाविक प्रतिक्रिया। नॉर्मल जनरल बात है कि अगर किसी जानवर के सामने कोई खाना दिया जाएगा, भूखे जानवर के सामने, तो उसके मुंह में लार ही आएगी। तो लार आना तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और खाना भी स्वाभाविक उद्दीपन है, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब है स्वाभाविक उद्दीपन, और वो क्या था यहाँ पर भोजन या खाना। इस भोजन या खाने को देखकर, यूएस को देखकर, ये जो प्राणी है, सब्जेक्ट है जो कुत्ता, इसके मुंह में लार आई, और लार आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, इसलिए इसको कहेंगे अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ये तो पहली चीज थी। अब दूसरी चीज थी, इन्होंने क्या किया
कि कई दिन तक तो इसी प्रयोग को दोहराया फर्स्ट वाले को। उसके बाद इन्होंने इसमें थोड़ा ही फेर किया। इन्होंने क्या किया कि खाना जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस था, स्वाभाविक उद्दीपन था, उसके साथ साथ इन्होंने घंटी की आवाज भी करनी शुरू कर दी। और ये ध्यान रखा कि खाना और घंटी की आवाज में आधे सेकंड से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, और इसको बार बार दोहराते रहे। ठीक, तो जब वे बार बार दोहराते रहे तो जैसे ही घंटी बजती थी और खाना आता था, खाना और घंटी साथ खाने के साथ घंटी बजती थी, तो उसको देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो यहाँ पर खाना क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलस था, यानी स्वाभाविक उद्दीपन था खाना, और उसके साथ कंडीशन रख दी उन्होंने, कंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपन की। और अस्वाभाविक उद्दीपन क्या था? घंटी की आवाज। इन दोनों को युग्म किया, इन दोनों का, और जैसे ही खाना आता था, घंटी की आवाज बजती थी, ऐसे ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो लार आना एक स्वाभाविक या नेचुरल प्रोसीज है, तो इस नेचुरल रेस्पॉन्स है, तो ये हो गया अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ये दूसरी चीज होगी। अब इसके बाद पहले तो इस चीज को बार बार इसकी फ्रीक्वेंसी करते रहे, इसको दोहराते रहे। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसमें से अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपन खाने को हटा दिया और केवल कंडीशनल स्टिमुलस घंटी की आवाज करी। और यहीं से इनका सिद्धांत निकल गया। घंटी की आवाज को सुनकर भी कुत्ते के मुंह में लार आई, यानी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हुआ, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। ये क्या था? घंटी की आवाज। ये था कंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपन। और अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी, यानी जो अननेचुरल था, उसके प्रति भी कुत्ते के मुंह में लार आई, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हुआ। बस यहीं से इनका सीखने का सिद्धांत निकल गया। इन्होंने कहा अस्वाभाविक उद्दीपन, अस्वाभाविक उद्दीपन, अस्वाभाविक उद्दीपन हो गया यानी सीएस, कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया का उत्पन्न होना सीखना कहलाता है। पावलोव ने क्या था? पावलोव ने कहा कि अस्वाभाविक उद्दीपन, और अस्वाभाविक उद्दीपन क्या था? अस्वाभाविक उद्दीपन यानी कंडीशनल स्टिमुलस घंटी की आवाज। घंटी की आवाज के प्रति भी कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हो रहा था, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही थी। तो यहीं से इन्होंने कहा कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया का उत्पन्न होना सीखना कहलाता है। इन्होंने कंडीशन पर ज्यादा बल दिया, और इनका जो सिद्धांत था उसको हम कहते थे क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। और ये इवान पी पावलोव ने दिया था 1904 में। इनको इस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इनकी दो किताबें बहुत फेमस हैं, पूछी भी जाती है। एक तो कंडीशनल रिफ्लेक्सेस और दूसरी है लेक्चर्स ऑन कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। ये दोनों किताबें इवान पी पावलोव ने लिखी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कंडीशनल रिफ्लेक्सेस किताब किसने लिखी, तो इवान पी पावलोव ने। आपसे कोई पूछता है लेक्चर्स ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस बुक किसने लिखी, ये भी इवान पी पावलोव ने लिखी। और इनका प्रयोग पशु क्या था? इनका प्रयोग पशु था कुत्ता, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किए थे। और इनके सिद्धांत को व्यवहारवादियों द्वारा पूरा समर्थन मिला। और जो व्यवहारवाद के जनक थे जेबी वाटसन, उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया। साथ साथ मास्क्यूस, इन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। तो वाटसन और मास्क्यूस ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। और वाटसन वही है जिन्होंने, जो व्यवहारवाद के जनक थे, जो साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर कहते थे, जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते थे। और इन्होंने इवान पी पावलोव के सिद्धांत के समर्थन में अपने 11 माह के बेटे पर भी प्रयोग किए थे। इनके बेटे का नाम था अल्बर्ट। इन्होंने अपने 11 माह के बेटे अल्बर्ट पर प्रयोग किए थे। उसको डराया था लाल रंग के डोल से, लाल रंग की डोल से उसको डराया था। और काफी दिन बाद ऐसा हो गया था कि वो बच्चा जो होता लाल किसी भी रुएदार चीज से डरने लगा था। तो व्यवहारवाद के जो जनक थे वाटसन, उन्होंने इवान पी पावलोव के सिद्धांत का समर्थन किया। और इन्होंने अपने 11 माह के बेटे पर, इनके बेटे का नाम था अल्बर्ट। क्या नाम था इनके बेटे का? अल्बर्ट। उस पर इन्होंने प्रयोग किए थे। अब इवान पी पावलोव के जो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, उसका पेडागोजी में यानी शिक्षा शास्त्र में या शिक्षा में क्या प्रयोग हो सकता है। देखो, जितने भी अधिगम के नियम हैं या अधिगम के सिद्धांत हैं, जब एक कक्षागत परिस्थितियों में अध्यापक इनको प्रयोग करता है तो उससे अधिगम सुगम और सरल हो जाता है। अधिगम सरल हो जाता है। और इसके अलावा जो अध्यापक ने अपने शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए हैं,
उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी जो इवान पी पावलोव ने दी थी, उसका शिक्षा में क्या प्रयोग हो सकता है? सबसे पहले तो इसका प्रयोग हो सकता है ये आदत निर्माण में सहायक है, यानी बुरी आदतों के को त्यागने में और अच्छी आदतों के निर्माण में ये सिद्धांत का एक अध्यापक प्रयोग कर सकता है। भाषा विकास में भी सहायक है, विशेष रूप से उच्चारण अशुद्धि को दूर करने में, शुद्ध उच्चारण करने में इवान पी पावलोव के सिद्धांत का विशेष योगदान है। और मनोवृत्तियों के निर्माण में, एटीट्यूड के निर्माण में इस सिद्धांत का प्रयोग है। और मैंने बताया था कि आदत निर्माण में यानी बुरी आदतों को त्यागने में और नई आदतों को बनाने में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। दंड और पुरस्कार दोनों पर बल देता है ये सिद्धांत, दंड पर भी बल देता है और ये पुरस्कार पर भी बल देता है। पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट पर भी बल देता है, लेकिन रीइंफोर्समेंट पर सबसे ज्यादा बल बीएफ स्किनर नहीं देता ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाषा विकास में कैसे पूछा जाता है कि भाषा विकास में बीएफ स्किनर के सिद्धांत का क्या योगदान है? तो जो बीएफ स्किनर का सिद्धांत था उसका योगदान भाषा विकास में पुनर्बलन और अनुकरण है। वो बीएफ स्किनर कहते थे कि जो भाषा का विकास होता है वो पुनर्बलन और अनुकरण दोनों का परिणाम होता है। तो अगर आपसे को पूछे कि पुनर्बलन पर सबसे अधिक किसने बल दिया, तो रीइंफोर्समेंट पर सबसे अधिक बीएफ स्किनर ने बल दिया। तो आगे अगली कक्षा में हम बीएफ स्किनर के सिद्धांत को भी जानेंगे। इसके अलावा इन्होंने अपने सिद्धांत में, इनके सिद्धांत में 3 शब्द आए जिसको समझना जरूरी है। पहला शब्द तो है विलोप। अब ये विलोप क्या होता है? देखो, यहां मैंने आपको क्या बताया था, यहां मैंने आपको बताया था कि जब अनकंडीशनल स्टिमुलस खाना और उसके साथ कंडीशनल स्टिमुलस घंटी की आवाज आती है तो तब भी कुत्ते के मुंह में क्या होता है? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होता है, क्योंकि वो उसकी जो थी, जो कंडीशनिंग थी, जो वो आदत निर्माण उसका हो चुका था। तो अब यहाँ पे विलोप का क्या मतलब होता है? विलोप का मतलब है कि अगर हम केवल इस यूएस को हटा दें और केवल सीएस देते रहे हम घंटी के बाद, तब भी उसके कुत्ते के मुंह में क्या आएगी? लार आएगी, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होगा। लेकिन ये बहुत दिनों तक ऐसे करते रहे तो कुछ दिनों बाद कुत्ते के मुंह से लार आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या घंटे के बाद सुनाई दे रही है। उसकी जो कंडीशनिंग थी वो टूट गई, जो आदत निर्माण थी वो खत्म हो गया। इसको कहते हैं विलोप। इसको क्या कहते हैं? विलोप, यानी कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति उसकी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स नहीं होगा। अगर बहुत दिनों तक हम केवल कंडीशनल स्टिमुलस ही देते रहे, केवल घंटे की आवाज देते रहे और खाना ना दे, तो कुत्ता समझ जाएगा कि बस अब तो घंटे की आवाज आती है, इसके साथ खाना नहीं आता, तो कुत्ते के मुंह में लार आनी बंद हो जाएगी। इसको इन्होंने विलोप कहा। एक इन्होंने कहा स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ का मतलब है कि अब जब उसके खाली घंटी की आवाज दी गई और कुत्ते के मुंह में लार आनी बंद हो गई बहुत दिनों बाद, तो हमने क्या किया? घंटी की आवाज के साथ फिर दोबारा से यहां लिया है और उसको खाना भी देना शुरू कर दिया। तो कई दिन बाद फिर उसकी कंडीशनल बंद हो जाएगी, उसकी आदत का फिर निर्माण हो जाएगा और दोबारा से उसके मुंह में लार आनी शुरू हो जाएगी। फिर हम इस खाने को हटा देते हैं, खाली कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटे के बाद रहने देते हैं, तब भी उसके मुंह में लार आती चली जाएगी। इसको कहेंगे हम स्वतः पुनर्लाभ। इसके बाद है उद्दीपन सामान्यकरण। ये उद्दीपन सामान्यकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ये जो वाटसन थे इनके लड़के के साथ हुआ था। वाटसन ने अपने प्रयोग में क्या किया था? व्यवहारवाद के जो जनक वाटसन थे, और वाटसन का एक स्टेटमेंट भी बहुत पूछा जाता है कि तुम मुझे कोई भी 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें चोर, डाकू, लुटेरा, जज, वैज्ञानिक, डॉक्टर कुछ भी बना सकता हूं। तो जो उद्दीपन सामान्यकरण था, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, वो वाटसन ने अपने प्रयोग में देखा था। उन्होंने क्या किया था कि जो उनका लड़का था अल्बर्ट 11 माह का, उस पर उन्होंने प्रयोग किए थे। उन्होंने उसको लाल रंग की एक चीज दी और जैसे ही वो उस चीज को छूने के लिए, टेडी बियर वगैरह, उसको छूने के लिए जाता था तो बहुत तेज डरावनी आवाज पीछे से बजती थी। और कुछ दिनों बाद उस बच्चे की ऐसी कंडीशन हो गई कि वो लाल वस्तुओं से डरने लगा। फिर वो रुएदार वस्तुओं से, जितनी भी रुएदार वस्तु थी, चाहे खरगोश हो चाहे कुछ भी हो, वो उनसे डरने लगा। बाद में इसको रिवर्स किया उन्होंने और दोबारा से पुनर्लाभ पर, स्वतः पुनर्लाभ पर ले आए थे। तो ये तीनों शब्द विलोप, स्वतः पुनर्लाभ, उद्दीपन सामान्यकरण, ये पावलोव के सिद्धांत में आए हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी इवान पी पावलोव ने दी, जो रूस के शरीर वैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कुत्ते पर अपने प्रयोग किए थे और कुत्ते पर प्रयोग के कारण उनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। और सीखने की, उन्होंने लर्निंग की एक अलग ही डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा अस्वाभाविक उद्दीपन यानी
यानी कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया अनकंडीशनल रेस्पॉन्स का उत्पन्न होना सीखना कहलाता है। यानी घंटी की आवाज के साथ कुत्ते की मुंह में लार आ रही है, यहां से उन्होंने अपने सीखने का अर्थ निकाला। दो पुस्तकें लिखी, कंडीशनल रिफ्लेक्सिस और लेक्चर्स ऑन कंडीशनल रिफ्लेक्सिस। ठीक, इन पावलोव का जो प्रयोग पशु था वो कुत्ता था, और इसके जो समर्थन किया था व्यवहारवादियों ने किया था। व्यवहारवाद के जो जनक थे जेबी बास्टन, उन्होंने इसका समर्थन किया, और मॉस्क्यूस ने भी इनका समर्थन किया। और शिक्षा में इनका प्रयोग इस क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा विद्यार्थियों में बुरी आदतों का त्याग किया जा सकता है और अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। ये भाषा विकास यानी उच्चारण की शुद्धि में भी सहायक है। इसके अलावा दंड पुरस्कार दोनों पर बल दिया या पुनर्वर्णन पर भी बल दिया गया, लेकिन जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि पुनर्वर्णन पर सबसे अधिक बल बी एफ स्किनर ने अपने सिद्धांत में दिया। तीन तरह की महत्वपूर्ण शब्दावली टर्मोलॉजी उसकी: विलोप, स्वतः पुनर्लाभ और उद्दीपन सामान्यकरण। अनकंडीशनल यूएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो खाना था। यूआर का मतलब होता है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, जो लार था। और सीएस का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस, जो घंटी की आवाज थी, या कहीं कहीं किताबों में लिखा घंटी, लेकिन वास्तव में जो कंडीशनल स्टिमुलस था वो घंटी की आवाज थी। उम्मीद है आपको ये छोटा सा सिद्धांत पावलोव का क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।